एक तरफ तुर्की में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रची जा रही है, भारत को आतंकी हमलों से दहलाने का प्लान बन रहा है, और दूसरी तरफ यही तुर्की मुस्लिम देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शांति समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुर्की की उम्मीद पर एक फतवे ने पानी फेर दिया। यह फतवा क्या है और कैसे अब तालिबान फतवे की जगह पाकिस्तान पर फतेह का प्लान बना रहा है, इसे समझते हैं। तालिबान के आर्थिक मामलों के डिप्टी प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अफगान व्यापारियों को पाकिस्तान से व्यापार बंद करके दूसरे वैकल्पिक मार्गों और बाजारों को तलाश करने का निर्देश दे दिया है। व्यापार किसी भी जंग को रोकने की चाबी मानी जाती है, क्योंकि इससे दोनों देशों के हित जुड़े होते हैं। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार बंद होने का मतलब साफ है, अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। व्यापार बंद करके अफगानिस्तान ने जंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। अफगान सेनाएं युद्धाभ्यास के साथ साथ पुराने हथियारों की मरम्मत और नए हथियारों की टेस्टिंग भी कर रही हैं, और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने इस तैयारी की वजह भी बता दी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर मुत्तकी पाकिस्तान के नेताओं के बयान से काफी नाराज हैं, और उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान हमला करता है तो अफगान सेनाएं सबक सिखाने को तैयार है। अफगान तालिबान की सेना मोबाइल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ अभ्यास कर रही है, जो सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कहर बरपा सकते हैं। पाकिस्तान को लगता था अफगानिस्तान के पास मौजूद मोबाइल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम एक्टिव नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान में सवाल पूछा जा रहा है, अफगान तालिबान के इन हथियारों को कौन रिपेयर कर रहा है और इनके लिए गोला बारूद कहां से आ रहा है। फिलहाल अफगान तालिबान हमला करके फौरन पोजीशन चेंज करने में सक्षम इन मोबाइल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। अफगान तालिबान के पास अमेरिका के छोड़े हुए हाईटेक हथियार मौजूद हैं। इसी के साथ अफगानी इंजीनियर कुछ नए हथियारों का भी निर्माण कर रहे हैं। अफगान सेना के इंजीनियर्स ने ऐसे रोबो बनाए हैं जो AK-47 और दूसरी घातक स्वचालित राइफलों को फायर कर सकते हैं। इन्हें कंप्यूटर और AI के जरिए कंट्रोल किया जाता है। यानी इस बार पाकिस्तान की सेना का मुकाबला अफगानिस्तान के हाईटेक रोबो आर्मी से भी होगा। सोचिए, सरेंडर करने के लिए दुनिया भर में मशहूर पाकिस्तान के सैनिक जब तालिबान के हाईटेक हथियारों को सामने देखेंगे तो उनका क्या हाल होगा। अफगान तालिबान की सेना के डर की वजह से ही पाकिस्तान बार बार पूर्ण युद्ध की धमकियां तो देता है, लेकिन हमले की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वैसे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर उन लड़ाकों से लग रहा है जो बॉर्डर से नहीं, पाकिस्तान के अंदर से हमला करने के लिए इस्लामाबाद के करीब जा रहे हैं। आज एक और वीडियो सामने आया है जिसमें पहाड़ी और दुर्गम रास्तों से तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में चर्चा हो रही है, अगर ये पाकिस्तान के शहरों में घुस गए तो तबाही को रोकना नामुमकिन होगा। लेकिन ये स्थिति आई कैसे, पाकिस्तान ने कैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, ये भी समझिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता के दौरान समझौता हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने एक फतवे की जिद पकड़ ली। पाकिस्तान चाहता था कि अफगान तालिबान अपने सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा से यह ऐलान करवाए कि पाकिस्तान में चल रही जंग गैर इस्लामी है। यानी तालिबान के चीफ कहें पाकिस्तान के खिलाफ जारी TTP का संघर्ष नाजायज है। लेकिन अफगान तालिबान ने यह मांग साफ शब्दों में ठुकरा दी। इसी बात पर तालिबान के वार्ताकारों ने पाकिस्तान को समझाया, तालिबान के अमीर हुक्म देते हैं, फतवा नहीं देते हैं, और पाकिस्तान को कोई धार्मिक आदेश चाहिए तो उसे तालिबान के दारुल इफ्ता यानी फतवा जारी करने वाली संस्था में औपचारिक आवेदन करना होगा। और यहां भी पाकिस्तान को अपने मुताबिक फतवा मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। फतवा वही होगा जो शरीयत कहेगी। पाकिस्तान की इस अजीब मांग के बाद तालिबान वार्ताकारों ने साफ साफ कह दिया, जो जंग अफगानिस्तान से बाहर लड़ी जा रही है उसे अफगान तालिबान जायज या नाजायज नहीं कह सकता। इसी के बाद इस्तांबुल की वार्ता रद्द हो गई और आज अपनी जिद की वजह से पाकिस्तान दोहरे मोर्चे पर युद्ध की स्थिति में यानी टूटने की स्थिति में आ गया है।